हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवराज आदित्य आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग देखने वाले हैं 100 डेटा इंटरप्रिटेशन सेट जो सीरीज चल रहा है उसका पार्ट 8, बेसिकली सेशन नंबर 8। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कुछ मिसिंग डीआई, कुछ ऐसे देखने वाले डीआई जो देखने पे आपको प्रीलिम्स में इंस्टेंटली आपको लगेगा कि इसको छोड़ देना चाहिए, बट वो सारे बहुत ही ईजी डीआई होते हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। सो दिस इज द फर्स्ट DI इन फ्रंट ऑफ अस। देखते हैं क्या बोल रहा है ये। द टेबल गिवन बिलो शोज द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु परचेस्ड कार्स इन 5 डिफरेंट सिटीज एंड द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंट एज ग्रुप above 5 to 60 years, okay, of people who purchased. Some of the data are given below while some are missing. So दो मिसिंग डीआई मैंने लिया हुआ है जो कि आपको देखने पे ऐसा लगेगा कि इसको अगर हम लोग छोड़ दें या टाइम वेस्टिंग होगा, छोड़ दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बट आपको छोड़ना नहीं है, आपको पहले थोड़ा सा जज कर लेना है। ठीक है, एंड स्पेशली मैं इस फर्स्ट डीआई के बारे में बोल रहा हूँ। गॉट इट। चलो क्या दिया हुआ यहाँ पे 3 एज ग्रुप्स है और डिफरेंट सिटीज़ है। तो डिफरेंट सिटीज़ में कितने कितने लोगों ने यहाँ पे कार लिया हुआ है, ओके, कार परचेज किया। तो जैसे अगर मुझे डेटा इंटरप्रेट करने बोलेगा तो हमको कैसे इंटरप्रेट करना है, कैसे निकालना है यहाँ का डेटा। तो बिफोर मूविंग टू द क्वेश्चन मैं जस्ट थोड़ा सा एक ग्लिम्स दे देता हूँ। जैसे मान लो कि सिटी ए में टोटल 4800 लोग कार खरीदा है। ठीक है, 4800 लोगों ने कार खरीदा है। उनमें से 30% लोग 5 से 21 है। 5 से 21 ऐसे रीड आउट करो, 5 लेस देन एज लेस और ग्रेटर इक्वल टू 21, ऐसा इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है। 5 से 21 वालों ने 30% है जिन्होंने कार खरीदा है। 25% टोटल में से 25% लोग वैसे हैं जो 45 और 60 के बीच में। तो 21 और 45 के बीच में कितना होगा, देखो यहाँ पे 30 हो गया, यहाँ पे 25 हो गया, यानी कितना हो गया 55 हो गया। तो बचा कितना 45%। ठीक है, तो बचा 45%। नाउ वी नो 100% का वैल्यू कितना दिया हुआ है। या तो आप ऐसे लिख के करो, इक्विवेलेंट मेथड से करो, ऐसे लिख के मैथमेटिकली। 100% का मतलब कितना है 48। तो 1% कितना, सॉरी 100% का मतलब है 4800, ओके, क्योंकि टोटल किसी भी चीज का टोटल 100% होता है। सो 100% इज 4800, 1% इज 48, तो 45% कितना होगा या 30% कितना होगा। ठीक है, वो हम लोग निकाल सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो जो मैंने आप लोगों को प्ले लाइन बताया था कि टोटल को करना है टोटल से डिवाइड, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो जो दिया हुआ है उसको उसी के रेशियो या परसेंटेज से डिवाइड। तो क्या दिया हुआ है 4800 दिया हुआ है जो कि टोटल है, टोटल को करो टोटल के परसेंटेज या रेशियो से डिवाइड, एंड जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई। मान लो 25% वाला निकालना है, कैंसिल करो एंड निकालो। गॉट इट। लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, इफ द नंबर ऑफ पर्सन्स हु बिलोंग टू एज 5 से लेके 21 फ्रॉम सिटी डी, 5 से लेके 21 फ्रॉम सिटी डी, ठीक है, ये एक्स है, परचेजेस 600 मोर कार्स देन द नंबर ऑफ पर्सन्स हु बिलोंग्स टू द एज ग्रुप 45 से लेके 60 फ्रॉम सिटी डी, इसको y मानते हैं। तो ये जो x वाला ग्रुप है ये ज्यादा कार्स खरीदते हैं। ठीक है, कितना ज्यादा कार्स खरीदते हैं, 600 ज्यादा खरीदते हैं। किससे, y से। ठीक है, ये बोला है ना, इफ द नंबर ऑफ पर्सन्स हु बिलोंग टू द एज ग्रुप 5 से लेके 21 फ्रॉम सिटी डी परचेजेस 600 मोर कार्स देन द नंबर ऑफ पर्सन हु बिलोंग टू एज ग्रुप 45 से 60 फ्रॉम सिटी डी। तो यहां पे आपको मिल जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 600। ओके, देन फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन ऑफ एज ग्रुप 45 से लेके 60 हु परचेज कार्स फ्रॉम सिटी डी। अब एक चीज देखो आप लोग, अब एक चीज देखो सिटी डी में टोटल कितने लोगों ने कार खरीदा 6000, उसमें से 21 से लेके 48 एज ग्रुप में कितने लोग हैं 40%। तो बाकी 60%, कोई भी चीज खुद का 100% होता है ना, तो बाकी 60% क्या है इस एज ग्रुप में और इस एज ग्रुप में, यानी 5 से लेके 21 का एज ग्रुप प्लस 45 से लेके 60 का एज ग्रुप, इन दोनों में अगर मैं ऐड कर रहा हूं ना, मैं प्लस कर रहा हूं, इन दोनों को प्लस करके कितना आएगा, बाकी का 60% आएगा, क्योंकि 40%
गाड़ियां तो 21 से लेके 45 के लोगों ने खरीदा है। गॉट इट। सो x प्लस वाई का वैल्यू अगर मुझे निकालना है वो कितना आएगा, 60% ऑफ 600। तो 60% ऑफ 600 कितना होगा, सॉरी 60% ऑफ 6000 रादर, 60% निकालना है मुझे 6000 का, तो 2 zeros तो गए, सो 3600। ओके, नाउ यू सी x प्लस वाई आपके पास कितना है 3600, x माइनस वाई आपके पास कितना है 600। आप एल्जेब्रिक इक्वेशन से अगर सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो y कैंसिल आउट चला जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 4200 आएगा, तो x कितना आएगा, x आएगा 2100, x 2100 आएगा, किसी भी एक इक्वेशन में बैठा दो, y आपका निकल जाएगा, कितना आएगा y 1500 आ जाएगा, ठीक है। एक तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, जो कि ज़रूरत नहीं है, मैं ये मानता हूँ। मतलब अगर आप एकदम ही फॉर द फर्स्ट टाइम DI देख रहे हो, ठीक है, वो अलग बात है, ठीक है। बट कुछ लोग जो मेरे 3-4 वीडियोस भी देख चुके हैं, आप डायरेक्टली करो ना। मुझे क्या निकालना है, मुझे x निकालना है और y निकालना है, या बेसिकली मुझे y ही निकालना है, x नहीं निकालना है। तो अब मुझे ये दिख रहा है कि x, ये जो 3600 है, ये 3600 x और y में बंटने वाला है। अब ये कोई एक इंसान बांट रहा है, मान लो 3600 रुपीज x और y में बांट रहा है। अब उसने थोड़ा पार्शियलिटी किया, क्या पार्शियलिटी किया, उसने x को पहले ही 600 दे दिया और तब y को कुछ दिया नहीं, खाली ये। और उसके बाद एक्चुअली क्या है, एक्चुअली आप सिचुएशन को ऐसे समझो कि y को ठगा गया है, एक्चुअली 3600 रुपीज बटना था इन दोनों के बीच में। अब उस इंसान ने क्या किया कि 600 रुपये पहले ही x को दे दिया, और अब उसके पास तो 3000 रुपये है, क्योंकि 600 रुपये दे दिया गया है x को, तो अब उस इंसान के पास 3000 रुपये है। अब जब y आया अपना पैसा लेने, तो वो इंसान बहुत ही अच्छा बन रहा है, बहुत ही इम्पार्शियल शो कर रहा है खुद को। वो ऐसा शो कर रहा है कि मेरे पास तो 3000 रुपये है, तो 3000 को मैं इक्वली डिवाइड करता हूँ तुम दोनों के बीच में, 1500 और 1500। तो y को कितना मिला, y को तो 1500 ही मिला, बट क्योंकि x को पहले 600 मिल चुका था, तो x को 2100 मिला, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू शुड डू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एकदम सिंपल है, हमको बस इतना ही करना था, ठीक है। मैं ब्लू कलर से बाउंड्री बना के बता देता हूँ आपको एग्जाम में कितना करना था। आपको एग्जाम में इतना ही लिखना है, इतना मतलब टेबुलर फॉर्मेट में भी नहीं लिखना है, एकदम सिंपल थोड़ा सा लिखना है। गॉट इट। नेक्स्ट क्या है, ओके, इफ द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन्स हु परचेज कार्स एंड बिलोंग्स टू द एज ग्रुप 45 से 60 फ्रॉम सिटी ए टू दैट फ्रॉम सिटी बी इज 8:11। तो ये जो एज ग्रुप है, इसका सिटी ए का जो रेशियो है सिटी बी के साथ, ये 8:11 का है, 8/11, ठीक है, 8:11 या 8/11, ठीक है। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हु परचेज कार्स एंड बिलोंग्स टू एज ग्रुप 45 से 60 फ्रॉम सिटी बी। तो ये वाला निकालना है अभी मुझे, कि देखो ए का तो हमारे पास है, कितना है 25%। 25% मतलब 1/4 होता है, 25% कितना, 4800 का कितना होगा 1200। बी का कितना है, बी का तो निकालना है, और रेशियो कितना है 8:11 है, सिंपल। अभी कैंसिल आउट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, 8 बराबर 1200 दिख रहा है, तो 8 × 15 कितना होता है 120, और साथ में 0 लगा दो तो 1200 हो जाएगा। सो 11 × 150 कितना होता है, 11 से मल्टीप्लाई करना सिखाया था ना, ठीक है, एक लास्ट 1-2 सेशन में ही मैंने बताया था। क्या होगा 11 × 15 165, और साथ में 0, डन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द नंबर ऑफ द पीपल हु परचेज्ड कार्स एंड बिलोंग टू द एज ग्रुप 21 से लेके 45 फ्रॉम सिटी डी, 21 से लेके 45 फ्रॉम सिटी डी। तो मुझे क्या करना है, मुझे 40% निकालना है, किसका, 6000 का। तो 40% ऑफ 6000, 2 zeros गए, 2400। इट इज दैट सिंपल, ओके। व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल हु परचेज कार फ्रॉम सिटी ए, द नंबर ऑफ, व्हाट क्यों बोल रहा हूँ मैं, द नंबर ऑफ पीपल हु परचेज कार्स फ्रॉम सिटी ए इज व्हाट % ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु परचेज कार फ्रॉम सिटी डी।
सो सिटी ए से कितना 4800, सिटी डी से कितना 6000, ठीक है 6000 है यहाँ पे। तो 4 और 5 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना है? अच्छा मुझे परसेंटेज मोर और लेस नहीं निकालने बोला ना, सॉरी परसेंटेज मोर और लेस नहीं निकालने बोला, सिंपली 4/5 है, 4/5 है इंटू 100, 80% है, 80% है, 5 से कैंसिल करेंगे 20 आएगा, 20 इंटू 4 80%। इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु परचेज कार फ्रॉम सिटी सी इज 4200, तो सिटी सी से टोटल कितने लोगों ने कार परचेज किया? 4200 लोगों ने। Okay, then find the difference between the number of people who purchase cars and belongs to the group 5 से लेके 21 and the age group 21 से लेके 45 from city C। तो इसमें और इसमें डिफरेंस निकालना है, तो मैं पहले वैल्यू निकालूं फिर वैल्यूज का डिफरेंस निकालूं, इससे बेटर है कि मैं परसेंटेज में डिफरेंस निकाल लेता हूं। कितना है परसेंटेज में डिफरेंस? 10%, और 4200 का 10% निकालना है तो कितना होगा? 4200 का 10% निकालना है तो 420 होगा। डन, नन ऑफ दिस। ओके, चलते हैं नेक्स्ट डीआई के पे। ओके, नाउ दिस इज वन मोर मिसिंग डीआई। अब इसमें परसेंटेज वगैरह का कोई खेल नहीं है, इसमें बस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है उतना ही करना है। ओके, देखते हैं व्हाट इज द एवरेज। अच्छा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, एक्चुअली टेबल में इतना डिटेलिंग में दिया है तो मैंने क्वेश्चन पढ़ना ही जरूर नहीं समझा। the table given below shows the number of students from 5 different schools participating in 4 different things. Some data are given, some data are missing, ठीक है देखते हैं। तो 5 स्कूल्स है, सिंगिंग, डांसिंग, ड्रामा, पोएम है। what is the average number of students participating in dancing from BCD? सो बी सी डी इन तीनों का टोटल करके डिवाइडेड बाई 3 करना है। अब इन तीनों के टोटल के लिए हमको पहले ये वाला स्टार मैंने जो मार्क किया वो निकालना पड़ेगा, निकालने के बाद फिर ऐड करना पड़ेगा और फिर डिवाइडेड बाई 3। ज़रूरी है क्या ये? क्या ये ज़रूरी है? ये निकालना पड़ेगा। ये बिना निकाले कर सकते हैं क्या? आई डोंट नो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ज़रूरत पड़ेगा कि नहीं, बट मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि ये निकाल के ही मुझे इसका एवरेज निकालना है या बिना निकाले भी कर सकते हैं। एक चीज़ आप देखो, ये जो मैं 2 बॉक्स बना रहा हूँ, हम लोग इन दोनों को ऐड कर देते हैं और टोटल से माइनस कर देते हैं। मुझे बेसिकली ये ब्लैंक वाला नहीं चाहिए, मुझे इन तीनों का टोटल चाहिए, इन तीनों का टोटल चाहिए। तो टोटल है 1082, उससे हम लोग ये दोनों बॉक्स वैल्यूज माइनस कर देते हैं, 180 और 188। कितना हो जाएगा? माइनस 180 180 कितना होता है? 360 और 8 368। डन। 12 से 8 गया तो 4। 108 से अगर 36 जाता तो 72 होता, बट 107 से जाएगा तो कितना होगा? दिस मच, ठीक है। अब इसका एवरेज निकालना है आपको, उसके लिए डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 टाइम्स, ठीक है 1 3 टाइम्स है ना, 3 and 8, गॉट इट, 238। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ए। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा देखते हैं। टोटल स्टूडेंट्स इन ए, मतलब अगर मुझे ये पता चल जाए, ये दोनों स्टार वैल्यूज अगर मुझे पता चल जाए, तो मैं क्या करूंगा, 880 प्लस ये दोनों स्टार प्लस 682 को 4180 से माइनस कर दूंगा। अब ये स्टार पता करने के लिए पहले हम लोग इस पे आते हैं, ये ई वाला स्टार पता करने के लिए मुझे ये नंबर पता करना पड़ेगा जो मैंने बॉक्स बनाया, ठीक है। और ये जो सी वाला स्टार है, ये पता करने के लिए मुझे ये पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग ई पे आते हैं, ठीक है। ये वाला निकालते हैं हम लोग, ये वाला निकालते हैं। तो मुझे 989 से माइनस करना है, गॉट इट। 989 से मुझे माइनस करना है। क्या माइनस करना है? इन सब का टोटल माइनस करना है। तो पहले टोटल करते हैं आराम से, ध्यान से टोटल करते हैं हम लोग। 4 और 4 8, 8 और 5 13, 13 और 6 19,
कैरी 1, 1 और 9 10, 10 और 8 18, 18 और 4 22 और 2 24, कैरी 2, 2 और 1 3 और 2 5 6 7, तो 0 4 2 240 आ गया। ओके, अब इन सबको ऐड करना पड़ेगा। 240 तो ये वाला आया ना, 240 आया, इन सबको इसके साथ ऐड करना है। सो 180 180 तो 360 हो गया, तो 364 इसको डायरेक्ट लिख देंगे और 144। अब ये सारे ऐड हो रहे हैं, 8 14 1 1 और 2 3 और 3 6 और 7, ठीक है। तो ये वाला आ गया वैल्यू 748। गॉट इट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इस पे चलते हैं, ये वाला डांसिंग वाला। डांसिंग वाला जो वैल्यू है वो सी में मिसिंग है। ओके, तो टोटल कितना है 1082 है। अब इससे मुझे माइनस करना है, इससे मुझे माइनस करना है, इन सबको ऐड करना है। ओके, 8 और 6 14 और 8 22, 2 रह गया, 2 और 8 10 और 3 13 और 2 15 और 8 23, 2 रह गया, 2 और 1 3 और 2 5 6 7, तो 0 5 3 350 हो रहा है। ओके, अब इन सबको मुझे ऐड करना है, इन सबको मुझे ऐड करना है। तो इन सब में से 350, ये बीच वाला वैल्यू आ गया। ओके, ये कितना होगा 145 और 270, कितना होगा 145 और 270, 420 हो जाएगा, 420 हो जाएगा ना। देख लो, 200 और 100 कितना 300, 40 और 70 कितना 110, 300 और 110 410 420, ठीक है। 420 तो ये हो गया 1, ये 145 और 275, साथ में 176 ऐड करते हैं, कितना आ रहा है 6 14 1 9 946, तो ये वाला आ गया 946। ओके, अब मुझे 4180 से माइनस करना है इन चारों का टोटल, इसका 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 और इसका, ठीक है। ऐड करते हैं, 0 + 6 + 2 8 और 8 16, कैरी 1 1 और 8 9 9 + 4 13 13 और 8 21 और 4 25, कैरी 2 2 और 8 10 10 और 9 19 19 और 6 25 25 और 7 32, ठीक है। 80 से 56 जाएगा तो 80 से 56 जाएगा तो 24, 41 से 32 जाएगा तो 9, तो 924 इज द टोटल ऑफ ए। अब ये सारा टोटल याद रखना है मुझे, और जो जो वैल्यूज हमने निकाला वो भी याद रखना है। ओके, देन नेक्स्ट, what is the total ratio of the number of students, what is the ratio of the total number of students from A में तो 924 आया था अभी अभी, to the total number of students from E में कितना आया था, E में आया था 748, ठीक है। तो 4 से जाएगा, लग तो रहा है 4 से जाएगा कितना, 4 × 23 होता है 92, और 4 1 टाइम 4 × 18 72, 2 रह गया 7। नंबर्स देखने से आपको पता चलेगा कब 11 से कटेगा। देखो 11 17 टाइम्स, क्योंकि 1 और 7 मिलके बीच का नंबर 8 आ रहा है, और 2 और 1 मिलके बीच का नंबर 3 आ रहा है, तो 21 टाइम्स, तो 21:11, डन। नेक्स्ट, number of students participating in drama, number of students participating in drama from D, drama from D, ये वाला वैल्यू, ओके, is how much % more or less than number of students participating in drama from A, ये वाला वैल्यू, ओके। और यहाँ पे 924 लिख के रखते हैं, ये पता है फिलहाल हम लोगों को। ओके, तो पहले तो मुझे ये ड्रामा फ्रॉम डी निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो डी का टोटल कितना है 682 है, 682 से में हम लोग बाकी सारा माइनस करेंगे। तो पहले हम लोग ये वाला वैल्यू निकालते हैं, ये वाला, अच्छा
इसमें मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने पहले मार्क किया था, मैं मार्क कर देता हूँ कि कौन सा वैल्यू कहाँ है। इसके लिए यहाँ कैलकुलेशन हो रहा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 682 है अपने पास, तो 682 से मुझे माइनस करना है, ठीक है। तो 126 और 128, ठीक है। 126 कितना होगा, 252 होगा, तो 254 होगा यहाँ पे, और साथ में और 148 है। तो ये मुझे माइनस करना है बेसिकली। एक्चुअली मैं यहाँ पे दो अलग अलग करके क्यों लिख रहा हूँ, सारा ऐड करके एक बार मैं माइनस कर देता हूँ ना। माइनस करना है क्या, देखो 6 और 8 कितना 14, 14 और 8 कितना 22, 2 रह गया, 2 और 2 4 और 2 6 और 4 10, 1 रह गया, 1 और 1 2 3 4, 0 8 2, 280 हो गया। इज व्हाट परसेंट मोर और लेस बोला है, ओके। इधर 924 है, 924 से माइनस होगा कितना, 4 और 8 कितना 12, 12 और 8 20, 2 रह गया, 2 और 9 कितना 11, 11 और 8 11 और 8 19, 19 और 1 20, 2 रह गया, 2 और 1 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आ रहा है 224, ठीक है। तो डी में डांस करने वाले 280, ए में ड्रामा करने वाले 280, ए में ड्रामा करने वाले 224, सॉरी 224। सो डी का ड्रामा का स्टूडेंट्स ए के ड्रामा वाले स्टूडेंट से कितना ज़्यादा है, ये निकालना है बेसिकली। तो अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 70, 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 56, 14 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, 14 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, तो 4 पे एक ज़्यादा है, ठीक है, एक ज़्यादा है 4 पे, यानी इंटू 100, 25%, ठीक है, 25%। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन ड्रामा। तो ड्रामा का ये तो निकाल लिया था हमने, ये भी निकाल लिया था हमने, क्या निकालना बाकी था, ये बी का ड्रामा वाला निकालना बाकी था। अब बी का ड्रामा वाला इतना आसानी से तो निकलेगा लग नहीं रहा, पहले मुझे इस पोएम वाले लाइन में फोकस करना पड़ेगा, पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा, फिर इसके हेल्प से मुझे ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग ये निकालते हैं, तो 1011 है इसका टोटल। इस क्वेश्चन में बस प्लस और माइनस ही करना है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग लग रहा है, ठीक है, एंड है भी एक्चुअली, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है भी, ठीक है। तो 1011, 8 और 5 कितना 13, 13 और 8 21, 21 और 4 25, तो कैरी 2, 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 4 और 4 8 ना, 10 और 8 18, कैरी 1, 1 और 3 4, 4 और 2 6 7 8, तो ये माइनस करना है हमको, तो कितना होगा 6 2 एंड 1, ओके। अब ये वाला वैल्यू आ गया हमारे पास 126। अब ड्रामा निकालने के लिए टोटल स्कूल बी में कितने पार्टिसिपेंट्स है, 880 है, सारे इवेंट्स मिला के 880 पार्टिसिपेंट्स है, उनमें से मुझे बाकी सारा माइनस करना पड़ेगा। सो 4 और 6 10 और 6 16, 1 1 और 8 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 1 1 और 2 3 4 5 6, ठीक है। 80 से 46 जाएगा तो आएगा कितना 34, और यहाँ पे 2। अब मुझे सारे ड्रामा वाले निकालने हैं, तो ए का ड्रामा कितना आया था, ए का ड्रामा कितना आया था, ए का ड्रामा वाले स्टूडेंट्स आए थे 224, है ना, ए का ड्रामा वाले स्टूडेंट्स आए थे 224, बी का अभी निकाला हमने 234, ओके, और डी का आया था 280, अच्छा सी का कितना है 176, डी का 280 आया था लास्ट क्वेश्चन में, ई का है 184,
तो ऐड करते हैं, 10 8 हो गया, कैरी 1 1 और 2 3 और 3 6 और 7 13 13 और 8 21 और 8 29 2 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 1098। गॉट इट। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट DI। ठीक है, तो काफ़ी टाइम लग गया इस लास्ट वाला सॉल्व करने में। तो द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट मिसिंग DI एंड द सेकंड मिसिंग DI, इस फर्स्ट वाले में थोड़ा परसेंटेज रेशियो वगैरह का खेल था और थोड़ा सिंपल चीज़ भी था। ठीक है, एंड सेकेंड वाला देखा जाए तो उसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें थी नहीं, परसेंटेज रेशियो ये सारा इतना ज़्यादा कुछ था नहीं। बट द प्रॉब्लम इज़ कि वैल्यूज़ इस तरह से उन्होंने अरेंज किया था टेबल पे कि आपको काफ़ी सारा कैलकुलेशन करने के बाद फिर आप पहुंचोगे एक पर्टिकुलर वैल्यू पे। ओके, एनीवेज लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन। पढ़ते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द लाइन ग्राफ शोज द टोटल इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट पब्लिक सेक्टर एंड लाइन ग्राफ, बार ग्राफ होना चाहिए था वैसे। ओके, एनीवेज द बार ग्राफ shows the total investment in public sector and private sector made in $billion and the investment made in public sector। ओके ठीक है, तो जो यहाँ पे बार डायग्राम्स जो दिया हुआ है इनमें जो ग्रीन वाला पार्ट है दिस इज द इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर, और जो ये पिंक वाला पार्ट है दिस इज द टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इंडिया में इन इंडिया बाय 5 डिफरेंट कंट्रीज इन 2018 द टोटल इन्वेस्टमेंट मेड इन पब्लिक सेक्टर बाय ऑल द in public sector the total is investment made in public sector by all the 5 different countries is 1700। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर का टोटल निकाल लेते हैं हम लोग। 12x और 16x कितना हो गया 28x और यहाँ पे 28x हो गया 58x, सॉरी 56x 56x और 8 और 8 कितना हो गया 56 और 8 64 और 8 कितना 68x, तो 68x इज इक्वल टू 1700। गॉट इट। 17 से कैंसिल करेंगे तो 100 आएगा, 17 से कैंसिल करेंगे 4 आएगा, तो 4x इक्वल टू 100 हो रहा है, 4 से कैंसिल करेंगे 25 आएगा, सो x इक्वल टू 25 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हमको निकालना क्या है। फाइंड द सम ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट मेड इन प्राइवेट सेक्टर, फाइंड द सम ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट मेड इन प्राइवेट सेक्टर बाय यूके जापान रशिया। तो यूके में प्राइवेट सेक्टर और जापान और रशिया में प्राइवेट सेक्टर निकलेगा कैसे। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर निकलेगा कैसे, तो आप यहाँ पे देखो आप, जैसे कि यहाँ पे पिंक लाइन शो कर रहा है टोटल इन्वेस्टमेंट और ग्रीन लाइन शो कर रहा है पब्लिक सेक्टर में। तो 800 से अगर मैं ये 12x, जैसे मैं यूके का बात कर रहा हूँ, 800 से अगर मैं ये 12x माइनस करूँ, 12x मतलब 12 इंटू 25 मतलब 300, अगर मैं 300 माइनस करूँ तो यूके में प्राइवेट सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट है 500, ये निकल जाएगा। इस तरह से जापान और रशिया का भी निकाल सकते हैं हम लोग इंडिविजुअली, बट द पॉइंट इज मैं इंडिविजुअली निकालूँ क्यों। अगर मुझे टोटल निकालने बोला है तो मैं एक साथ सारा टोटल इन्वेस्टमेंट करूँगा, जैसे 800 प्लस 500 1300 प्लस 1200 2500, सो यूके जापान और एशिया का टोटल हो गया 2500। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं कि पब्लिक सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे 12x, यहाँ पे 8x 20x और यहाँ पे 28x, कितना हो गया 48x। तो 48x मतलब 48 इंटू 25 है ना, तो 50 इंटू 25 कितना 1250 1250 होगा। तो यहाँ पे दो बार 25 कम है यानी 1200 आना चाहिए, सिंपल। और अभी अगर मुझे प्राइवेट सेक्टर निकालना है तो प्राइवेट सेक्टर कितना होगा 2500 से 1200 माइनस करना है 1300 होगा, खत्म बात। ठीक है, डन। नेक्स्ट, फाइंड द एवरेज इन्वेस्टमेंट मेड इन प्राइवेट सेक्टर बाय यूके कनाडा एंड रशिया, बाय यूके कनाडा एंड रशिया। तो यूके का कितना है टोटल 800, कनाडा का टोटल 600 हो गया 1400 और रशिया का कितना है 1200, तो टोटल कितना हो गया 2600। अब निकालते हैं हम लोग
पब्लिक कितना है 12x 16x 28x और 28 कितना हो जाएगा 56x इंटू 25, ठीक है। 56x लिखने की जरूरत नहीं है, 56 इंटू 25। सो 25 छक्के 150, 15 रह गया, 25 पंजे 125, सो 1400। गॉट इट, 1400। तो अभी प्राइवेट सेक्टर कितना आएगा, देखो प्राइवेट सेक्टर 1200 आएगा, 2600 से 1400 माइनस 1200 आ गया, और मुझे निकालने बोला था एवरेज, तो 3 से डिवाइड होगा, सो आंसर कितना होगा 400, खत्म बात। नेक्स्ट, द इन्वेस्टमेंट मेड इन पब्लिक सेक्टर बाय जापान इज हाउ मच % मोर और लेस देन टोटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय यूके इन 2018। तो जापान का इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर में, ठीक है, जापान का इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर में कितना है 8x मतलब 8 इंटू 25 कितना हो जाएगा 200, है ना, 200 इज हाउ मच मोर और लेस देन द टोटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय यूके। यूके का कितना है 800 है, तो 100 25 से कटेगा 4, 1:4, यानी कितना कम है, मोर और लेस पूछा ना, कितना कम है 3 कम है, तो 3 कम है 4 पे इंटू 100 फॉर परसेंटेज 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्वेस्टमेंट मेड बाय रशिया इन प्राइवेट सेक्टर इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, व्हाट फ्रैक्शन पूछा है, परसेंटेज नहीं, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट मेड इन बोथ द सेक्टर्स बाय ऑल द 5 कंट्रीज। तो रशिया का प्राइवेट सेक्टर में कितना होगा, रशिया का टोटल है 1200 माइनस 28x करना है, यानी 28 इंटू 25 करना है। 25 इंटू 25 कितना होता है 625, और 325 एक्स्ट्रा चाहिए, यानी 75 एक्स्ट्रा चाहिए, तो कितना हो जाएगा 700, तो ये हो गया 400, है ना, सॉरी 500 हो गया ये, सो 500। ये कितना फ्रैक्शन है, कितना फ्रैक्शन मतलब सिंपली डिवाइडेड बाय समथिंग, by all the total investment made by all the 5 countries. Total investment 800, 600, 1400, 500, 1900 और 400, 2300 और 1200, 3500, सिंपली 1/7, ठीक है। मुझे इसका परसेंटेज नहीं निकालना था, समझो इस चीज को, सिर्फ मुझे निकालना था फ्रैक्शन, तो मैंने फ्रैक्शन निकाला। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द इन्वेस्टमेंट मेड इन पब्लिक सेक्टर by China and Russia together and the investment made in private sector by UK and Canada together। तो पब्लिक सेक्टर चाइना और रशिया का, पब्लिक सेक्टर चाइना और रशिया 4x और 28x 32x मतलब 32 इंटू 25, ठीक है, तो ये कितना है 800, और प्राइवेट सेक्टर निकालना है यूके और कनाडा का, यूके और कनाडा का प्राइवेट सेक्टर। तो पहले तो यूके और कनाडा का टोटल निकाल लेते हैं जो कि है 1400, पब्लिक निकाल लेते हैं, पब्लिक कितना है 12x 16x 28x मतलब 700। अब इसको माइनस करना है मुझे, ये माइनस होगा सो दैट मैं प्राइवेट निकाल पाऊं, कितना होगा 700 होगा, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है 800 और 700 में 100 का डिफरेंस है, खत्म बात। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इजी था, इवन ये अभी वाला क्वेश्चन भी इजी है। ओके, आई होप सबको ये पता है कि इस तरह का जो बार ग्राफ होता है, बार डायग्राम होता है, हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, आप सबको पता होगा। जैसे ये 1 यूनिट मानते हैं हम लोग, ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, और एक एक यूनिट का वैल्यू कितना है 20 करके है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ पीपल हु रजिस्टर्ड फॉर योगा क्लास एंड द नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड द योगा क्लास ऑन 5 डिफरेंट डेज। तो जो यहाँ पे 5 महीने दिए हुए हैं, तो ब्लू कलर बताता है नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड योगा क्लास, और रेड कलर बताता है नंबर ऑफ पीपल हु रजिस्टर्ड फॉर योगा क्लास। तो अगर मान लो अब मुझे पूछ लिया कि आपको निकालना है कि मार्च में कितने लोगों ने अटेंड किया और अप्रैल में कितने लोगों ने अटेंड किया, इसका रेशियो। तो मार्च में कितने लोगों ने अटेंड किया 1 यूनिट 2 यूनिट, ठीक है, और अप्रैल में कितने लोगों ने अटेंड किया 1 यूनिट 2 यूनिट, ठीक है, 1:1, ओके।
सो इस तरह से हमको निकालना है. गॉट इट? Okay, the number of people who attended yoga class in May increased by how much % over the last day? Last month होगा, ठीक है, last month होगा. So मई में कितने लोगों ने अटेंड किया? 2.5, ठीक है, इंटू 20 करने से आपको ओरिजिनल वैल्यू मिलेगा, बट क्यों डील करना है बड़े बड़े वैल्यूज के साथ? ओके, और अप्रैल में यानी लास्ट मंथ अप्रैल में कितने लोगों ने अटेंड किया? 2. तो कितना इंक्रीज है? 0.5 का इंक्रीज है अपॉन 2. 2 के ऊपर 0.5 बढ़ा है, सो 0.5 का इंक्रीज है अपॉन 2 इंटू 100, ठीक है, तो 1/4 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25%. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल हु अटेंडेड योगा क्लास आउट ऑफ टोटल रजिस्टर्ड पीपल इन फेब्रुअरी? तो फेब्रुअरी में कितने लोगों ने अटेंड किया? 3. और रजिस्टर्ड कितने थे? 4. 3/4 मतलब कितना होता है? 75%. आप निकालना है तो निकाल सकते हो. फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु रजिस्टर्ड फॉर योगा क्लास in April to the number of people who attended yoga class on February and March together. तो registered on April कितना है? 4. और रेशियो निकालना है attended in February and March together 3 और 2 5, 4:5. Next, what is the average number of people? What is the average of the number of the people who attended yoga class on January and April together? Who attended? तो यहाँ पे कितना है देख लो, 2.5 जनवरी और अप्रैल में कितना है? 2. तो 2.5 और 2 कितना हो गया? 4.5. ओके, और 1 यूनिट. अब यहाँ पे देखो रियल वैल्यू निकालना है तो आपको रियल आंसर भी निकालना पड़ेगा ना, रियल वैल्यू चाहिए. तो 1 यूनिट 4.5 यूनिट्स हो गया ना, जैसे ये 1 यूनिट मानता हूँ मैं इसको, 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, ठीक है. तो 4.5 यूनिट्स इज द टोटल ऑफ जनवरी एंड अप्रैल जिन्होंने अटेंड किया. 1 यूनिट 20 के बराबर है और मुझे एवरेज निकालना है तो 2 से डिवाइड, तो 10, 45. डन. ओके, इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स टू फीमेल्स हु अटेंडेड योगा क्लास ऑन जनवरी एंड मे इज 3:2 and 7:3 respectively, then find the total number of males who attended yoga class on जनवरी एंड मे टुगेदर. तो जनवरी में टोटल लोग कितने हैं ये तो निकाल लो, कितने लोगों ने अटेंड किया. कितने लोगों ने किया? 2.5 यूनिट्स. 1 यूनिट 20 का है तो 50 लोगों ने अटेंड किया. अब 50 में से मेल और फीमेल का रेशियो क्या है? 3:2 है. ओके, और मे में कितने लोगों ने अटेंड किया? अगेन 2.5 यानी 50 होगा. और 50 में से कितना रेशियो में मेल और फीमेल ने अटेंड किया? 7:3. तो एक तो आप देखो, आप एक में मैथमेटिकली निकाल रहा हूं, ठीक है, और एक में वो प्ले लाइन यूज करूंगा. जैसे यहां पे बताओ, जनवरी में मेल्स का रेशियो क्या है? 3. फीमेल्स का रेशियो क्या है? 2. तो टोटल रेशियो क्या है? 5 रेशियो. टोटल ऑफ मेल एंड फीमेल्स इन टर्म्स ऑफ रेशियो इज 5 and total of males and female in terms of number, original number is 50. तो 5 is equivalent to 50. तो 1 is equivalent to 10. 1 अगर 10 है तो 3 कितना होगा? 30. 2 कितना होगा? 20. वैसे मुझे फीमेल निकालने नहीं बोला, स्टिल ओके. अब यहाँ पे मे वाले में मैं प्ले लाइन यूज करता हूँ, ठीक है, मुझे मेल निकालना है, ठीक है. सो क्या करेंगे? टोटल को करो टोटल से डिवाइड और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई, या फिर आप ये भी कर सकते हो, जो दिया हुआ है उसको उसी के रेशियो से डिवाइड और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई. तो यहाँ पे जैसे टोटल दिया हुआ है 50 को करो 50 के रेशियो से डिवाइड. 50 इज द टोटल को करो टोटल रेशियो से डिवाइड, टोटल को करो 10 से डिवाइड. 50 इज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द टोटल, 10 इज द रेशियो वैल्यू ऑफ द टोटल. तो टोटल को करो टोटल से डिवाइड और निकालना क्या है? मुझे मेल निकालना है, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई. सो 35 मेल्स मई महीने में है, 30 मेल्स जनवरी महीने में है, टोटल 65 मेल्स. ओके, सो आई होप आप सबको पसंद आया होगा आज का सेशन. पहला 2 क्वेश्चंस मैंने इसलिए लिया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं इस तरह के मिसिंग डीआई देख के कि जहाँ पे आपको टाइम लगेगा. बट हाँ, ये भी देखना है कि आप लोग को, देखो मैं कोई भी सेंटेंस बोलता हूँ, कोई भी सजेशन देता हूँ, आपको यूनिवर्सली ट्रू नहीं पकड़ना है उसको. जैसे फर्स्ट वाला एक मिसिंग डीआई था जो कि आपको करना चाहिए था, एंड सेकेंड वाला जो मिसिंग डीआई है
जहाँ तक मुझे लगता है मतलब डिपेंड करता है कि एग्जाम के पेपर में, मैथ्स के पेपर में बाकी सारे क्वेश्चंस कैसे हैं। जो सेकंड वाला मिसिंग डीआई था वो कुछ हद तक छोड़ने लायक था, क्योंकि वो मिसिंग डीआई था एकदम ही सिंपल था, सिर्फ प्लस माइनस था, बट वो प्लस माइनस काफ़ी हद तक कॉम्प्लेक्स था, उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। बट जो फर्स्ट वाला था उसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स थे, बट स्टिल उसका कैलकुलेशन एकदम ही बिंदास लेवल का था। और लास्ट 2 क्वेश्चन तो आपने देख लिया, एंड लास्ट क्वेश्चन आपको ऐसे करना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपने देखा मैं कैसे कर रहा हूँ, मैंने पहले भी इस तरह से सॉल्व किया है, इस तरह से काउंट कर करके। सो जब भी ऐसा लाइन ग्राफ आएगा या बार ग्राफ आएगा जहाँ पे ऐसे लाइन्स खींचे हुए होंगे, तो आपको ऐसे ही काउंट कर करके करना है, ओके। सो आई होप आप सबको पसंद आए तो लाइक कर दो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, स्पेशली उन लोगों के साथ जो लोग मुझसे पर्सनली कनेक्ट नहीं हो पाते। कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पर्सनली कनेक्टेड है, कुछ नहीं है, और जो लोग इन सारे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ओके। सो थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।